देखिए चलिए डिटर्मिनेंट्स का मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। देखिए कुछ डिटर्मिनेंट्स का अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन, देखिए मैट्रिक्स वगैरह का कुछ डाउट था तो हम लोग देख लिए थे और कंसेप्ट सारा पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन में या कोई कंसेप्ट में आपको डाउट होगा तो फिर आप एक बार पूछ सकते हैं, समझ गए कि नहीं। हेलो सुशांत, अगर नहीं आप लोग को डाउट होगा तो हम पूछेंगे, अन्यथा कोई और अदर कैंडिडेट पूछेगा तो आप लोग बताना जिसको आएगा, समझ गए कि नहीं। तो आज का क्लास यही रहेगा कि मतलब डिटर्मिनेंट्स का जो भी डाउट होगा, डाउट क्वेश्चन होगा या कोई कंसेप्ट मान लीजिए आपको सस्पेंस में होंगे, कहीं भूल रहे होंगे तो उसको एक बार रिकॉल कर लेना है, समझ गए कि नहीं, रिमाइंड कर लेना है। हाँ क्या बोल रहे हो? कीप साइलेंट, व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस? क्या बोल रहे हो? नो नो नो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, समझा देते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ है आप हैं? हाँ बनाए थे, हम आपको आइडिया दिए थे। देखिए बता दिए, वही तो हम बोले हैं कि हम आपको सारा चीज़ का आइडिया दे दिए हैं, सारा चीज़ का हम आइडिया दे दिए हैं, वो सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपको जो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है ना, वो एक्सपेंसियन वगैरह करके निकालना है। क्या करके निकालना है? एक्सपेंसियन वगैरह करके निकालना है। और वो जो पहले हम लोग मतलब जो पहले का जो डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक था ना, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके उसको कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स को रिड्यूस करके एक्सपेंसियन करते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब उस टाइप का नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसियन है, समझ गए कि नहीं। हाँ तो बताइए कोई डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, समझ रहे बच्ची ना। हेलो हाँ बताइए। हाँ इधर आ जाइए सुशांत बाबू, आइए आइए आइए, चलिए आइए बताइए। आइए इधर, नो 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 आइए इधर। हाँ रुक, देखिए बच्ची जो भी आपका डाउट होगा बता देंगे। और देखो जो प्रॉपर्टी वाला बेस्ड क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, देख लेना सिलेबस में, ऐसे हम बता दिए थे, सारा प्रॉपर्टी आपको समझाए थे। हाँ नो 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 रुक जाइए एक मिनट। सपोज कितना वैल्यू होगा? ये पकड़िए, बताइए। सिंपल क्वेश्चन समझिए कि नहीं, सिंपल है। और देखिए बता रहे नहीं, आप उसको मत सोचो, इतना टाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ओके, देख रहे हो ना। इसको हम नहीं देखना है, हम इसको इरेज कर देते हैं, अब लिख देते हैं 2/2 लिख देते हैं। इसको लिख दिया, 2/2 का ऑर्डर है। कोई एक 2/2 का मैट्रिक्स था, उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, -14 आया और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कैसे बताओ कितना होगा, बताओ तो। टू हो जाएगा सर, टू कर देंगे। कितना होगा? तैयारी है मैं क्या बोलते हैं अरे छप्पर से छोटा मोटा चीज नहीं है, नहीं है तो अलग बात है। पूछे अभी, चले बताइए कितना होगा? 28 नहीं 28 बता रहा। दिस वैल्यू इज माइनस ऑलरेडी 14। यस सर। कौन हिसाब से 28 की बता रहा है? माइनस तो इसको बता रहा है। माइनस कितना होगा? -28 कितना होगा बच्ची? हेलो जागृति,
-56 इसका वैल्यू। समझ गए? एक प्रॉपर्टी आप ये प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी पहले ही दूसरा वाला जो समझ गए। तो कॉमन लेके सर उसमें करेंगे तो रो और कॉलम से 2 बार निकलेगा तो इसलिए इंटू हो जाएगा सर, हो जाएगा। फिर बोल रहे हो? अच्छा चलो सर समझ गए हो? बोलो समझ गए हो ना? वेरी सर नहीं सर। अरे बोलो समझ गए? नहीं चलो नहीं सर, अरे तुम कर तैयारी है। कैसा हम कब नहीं देखो तैयार हम। अच्छा ये पहले बताओ फंसाने में, देखिए हम पढ़ाते तब हम फंसाइए ना। देखिए उस हिसाब से हम नहीं पूछ रहे, फंसाने वाले हिसाब से नहीं पूछ रहे। फंसाने वाले हिसाब से कितना देखिए खर्च है, 10 सेकंड में ही, ये 10 सेकंड भी नहीं खर्च पाए। जैसे देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मान लीजिए 3/3 के कोई आपका मैट्रिक्स था, ठीक? हाँ समझिए ना? उसका हम सपोज डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। डेल्टा जानते हो डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हो गया, मान लीजिए 3/3 के जो मैट्रिक्स था उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, मतलब जो मैट्रिक्स था ना उसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिए, उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। समझिए? दिस इज एक्स, समझिए? ठीक है सर। दिस इज एक्स एज्यूम कर लेते हैं, 3/3 का है और हम पूछ रहे हैं कि 3 डेल्टा की वैल्यू बता कितना, बता तो जब समझ गया तो। आप समझ गए ना? अभी तो एग्जांपल दिए हैं। सर 9 डेल्टा कितना होगा? 27 पहले एक्यूरेट बता कितना होगा, सही से बताओ। सर 27 डेल्टा हैं? 27 डेल्टा 27 डेल्टा, हाँ 27 डेल्टा की 27x। वही सर 27x सर। कोई बात नहीं, सही है, समझ गया ना? हाँ समझ गया। 3 के पावर क्यूब इंटू एक्स। अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये क्यूब कैसे कर दे रहे हो? ये कहाँ है? ये कैसे लिख रहे हो? ये लॉजिक समझे? -56 कैसे लिखे थे? सर अगर 2 क्रॉस 2 का अगर डिटर्मिनेंट मैंने ये कैसे 27 लिखे थे? सर रो हर एक रो में इंटू करेंगे तो एक रो में एक बार इंटू करेंगे, फिर तीनों रो का अगर 3 बार इंटू करेंगे तो 27 हो जाएगा। रो वाइज अगर इंटू करेंगे ना सर, कॉलम में नहीं कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में करेंगे तो एक ही कॉलम में इंटू होगा। मैट्रिक्स में से करते थे तो एक बार में सब में इंटू होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक बार में एक ही रो या तो एक कॉलम में होता है। ओके चलिए अनदर क्वेश्चन। सर हाँ कुछ पूछना है तो इससे तैयार है? हैं? ये आपको नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टी सर, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी। हेलो देखिए रुक जाइए समझा देते हैं। सब बना के समझा देते हैं। हाँ समझा दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर वो चीज़ें समझा दीजिए। सर अगर 2 क्रॉस ऊपर लिखिए अगर सर डिटर्मिनेंट अगर बना रहे हैं और 2 क्रॉस 2 बनाए तो इसमें लाड बोले क्या लड़की कैसे कैसे लड़की ठीक लाड बोलो सर, वो आवाज़ से सही है सर? क्या हम आवाज़ सही है? यस सर। हमको आवाज़ सही नहीं, दाढ़ लगेगी आवाज़ आएगी। अच्छा सर ठीक है सर। हाँ सर अगर 2 क्रॉस समझा दो, दीदी को प्रॉब्लम है क्या है? देखो 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स है 2/2 का ले लो चाहे 3/3 का सब ले लो। 2/2 से लेते हैं, पहले इजी पड़ेगा सर। अच्छा चलो समझाओ कोई बात ठीक है सर, तो अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेने से डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट होगा 4 ही होगा। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई चीज़ को जैसे सर मैट्रिक्स में किसी चीज़ को इंटू करते हैं तो ऐसे अगर हम किसी चीज़ का इंटू किए हैं तो अगर ये मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे होता है इसलिए इसके कर रहे हैं, तो ये जो 2 है सभी एलिमेंट से एक साथ इंटू होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में जो 2 होगा या तो एक बार में पूरे रो से इंटू होगा या तो एक बार में पूरे कॉलम से इंटू होगा। हाँ एक बार में एक रो और एक कॉलम, एक ही चीज़, ये भी नहीं कि एक रो कर दें और एक कॉलम कर दें, नहीं, खाली एक रो से बस या फिर एक कॉलम से बस। ठीक, अगर कॉमन लेंगे इसी तरीके से जब डिवाइड करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है तो केवल एक रो से एक बार में आता है और एक कॉलम से एक बार में आएगा। तो इस हिसाब से अगर इस रो से एक बार कॉमन लेंगे 2 आएगा, मान लेते हैं 2 से इंटू हुआ है तो 2 आएगा, और इस रो से करेंगे तो 2 एक बार और आएगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हो रहा था इसको 4 से इंटू हो रहा था।
जैसे देखो अगर हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, जैसे इंटू कर दे रहे हैं इसमें अंदर, ठीक। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, अरे मान लो इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो कैसे कॉमन लेंगे? पहले इस रो से निकालेंगे कॉमन, 2 आएगा, फिर इस रो से निकालेंगे कॉमन, 2 आएगा, ये 4 आएगा, फिर जो इसकी वैल्यू होगी इसको 4 से इंटू करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन -54 आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर पहले से रखा होगा। कॉमन जब भी लेंगे या तो रो वाइज लेंगे, या रो में जैसे इंटू करने का है एक बार में एक ही रो से इंटू करेंगे, उसी तरीके से कॉमन का भी है, एक बार में से एक ही कॉमन है। हाँ, ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, 3x3 का भी ऐसे हो जाएगा, 4 अब 3x3 का होगा अगर, तो मान लेते हैं जैसे 3x3 का है, डिटरमिनेंट है, इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो हम रो वाइज ले रहे हैं, अब कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। आ जाते हैं रो वाइज, अगर कॉमन ले रहे हैं तो इसे इसमें से कॉमन लेंगे तो एक बार आएगा। हाँ हाँ, टू मतलब n नंबर है, n 2 कोई है नहीं, जैसे किसी भी n नंबर का इंटू हुआ है, कोई 2 ही ज़रूरी नहीं है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हाँ, कोई फिक्स नहीं है कि नहीं सर, मतलब कि कह रहे कि अगर कोई ऑर्डर और नंबर का चेंजेस हो। एक मिनट, ठीक सर, आगे बताइए। सपोज देखिए आपके पास ये कोई डिटरमिनेंट एग्जाम्पल सही होता है, 2/2 का है, 2/2 का है, तो जब हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, कितना आ जाएगा? -8। अब इसमें देखिए हम 2 का इंटू कर देते हैं, तो 2 का इंटू करें तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होता है सभी में इंटू, और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होता है कि एक कॉलम या तो एक रो में करेंगे, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम, समझ रहे ना, कोई भी एक ही में कर सकते हैं। हम मान लीजिए हम 2 का इंटू करते हैं, कितना का इंटू करते हैं, चलिए 3 का इंटू करते हैं। 3 का इंटू करेंगे तो देखिए इधर करेंगे और इधर करेंगे, दोनों रो में हम कर रहे हैं, समझ गए? कितना आ जाएगा? 6, 12, 9, 6, समझ गए? नहीं, हम दोनों में सर दोनों में कर रहे हैं, अब आपको समझाने के लिए दोनों में किए, समझिए? यानी कितना होगा, अब इसका वैल्यू देखिए कितना होगा, तो इसमें किए 3 का और इसमें भी एक किए 3 का, समझिए ना। अब देखिए, तो आप जब इसको कॉमन लेंगे, या चलिए आप इसका वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा बताइए? 36 और -96, समझिए ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसके कितने, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू करके देखिए, कितना आ जाएगा? 180, ओके, माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस में 460 72 है, -72 आ गया ना? यस सर। अब देखिए किस में किए थे, इसमें 3 के किए थे और इसमें भी 3 के किए थे। अगर आप इसमें कॉमन निकालते तो 3 इधर से निकालते इस वाले से और 3 इधर से निकालते, और ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, 3, वही वैल्यू हो जाएगी सर, -8। तो देखिए 3 का होल स्क्वायर के इक्वल ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगा, तब ये वैल्यू बात समझ में आया? जैसे आप ऐसे देखिए, ये पहले बताइए ये इसे कितना टाइम्स, इसको देखिए इसे ये कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। कितना टाइम्स है? तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? इसमें इंटू करना पड़ेगा, कितने का इंटू करना पड़ेगा? 9। तो 9 के क्यों इंटू करना पड़ रहा है? 2/2 का है, तो पहले में 3 के किए और दूसरे में 3 के किए, तो 3 का होल स्क्वायर, समझ गई? अगर ये 3/3 का रहता तो 3 के पावर 3 हो जाता, अगर 3 के इंटू किए रहते तब वो उसके इक्वल होता। तो इसका मतलब है कि ये जब ये दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब ये देखिए ये है, ये सॉरी
यस सर। समझ गई? इसका मतलब आप समझ रही कि नहीं हैं? इसका मतलब ये चीज़ है, ये होल किए हैं और इसका मतलब है कि 3 इसमें और 3 इसमें तो 9 हो गया। और फिर जब ये कॉमन निकालेंगे तो फिर तो यही वाला डिटर्मिनेंट्स होगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ रही है कि नहीं हैं? अभी भी नहीं समझ में आया? पहले भी समझाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय समवन एल्स। नो नो बोलो सुनाई दे रहा है। इसमें डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस के एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के समझा के और बता दो कैसे सॉल्व होगा, इसका सॉल्यूशन बता दो हमको। आर इन ए पी क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ रीड कर दे रही बार, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट पूछा है। अगर ए पी का क्या होता है, ए पी क्या होता है, ए पी का फॉर्म लिखो एक बार तो, वो वाला अगर इसका वैल्यू पूछा है तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करके, एक तो कर सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? ऐसे देखो बता रहे हैं, इसको नहीं, इसको ऐड कर देंगे, नहीं इसको इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो माइनस एक्स का क्या होगा, -2 -2 माइनस हाँ हेलो जी, आप लोग देख रही हो हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आ रहा है, अगर आ रहा है तो हेल्प कर दीजिए, सुशांत बाबू समझ रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर। सर इसमें ए पी का बोला है ना, तो एक क्वेश्चन लगाया बहुत टाइम हो गया है, उसको यूज कर देना है। ए बी सी ए पी में दिया है, बी माइनस ए सी माइनस बी, 2b इज कर दो ए प्लस सी, अभी इज कर लो ए प्लस सी बाई 2। तो जहाँ उसको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वगैरह करोगे, जहाँ डी होगा वहाँ को वो वैल्यू वगैरह यूज करके पुट करना, वो आइडेंटिटी की तरह यूज होगा, समझिए। तब उसका इसका वैल्यू बताना, इसमें यूज करना है, तब इसका वैल्यू देना है आंसर। मतलब इन टर्म्स ऑफ ए और बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी होना चाहिए, समझिए कि नहीं। तो ए और बी के टर्म में नहीं रहेगा, आप उसको करोगे सी माइनस बी इधर चला जाएगा, 2b इक्वल टू ए माइनस सी ऐसे कुछ आएगा, तो उसके जगह यूज़ कर दो। ए बी सी ए पी में होता है तो क्या लिखते हो? ए बी सी जब ए पी में होता है ये लिखते हो ना, ए बी सी ए पी में है तो बी माइनस ए इज कर टू सी माइनस बी, तो 2b इज कर टू ए प्लस सी। अब हमको कहीं ना कहीं वो जो डिटर्मिनेंट दिया है, अब ये चीज़ को यूज आप उस तरीके से करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका आंसर उस तरीके से मिले। बात समझ गए? अब देखो आंसर जो दिया है ए और बी के टर्म में तो दिया नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी है ना, एक्स में दिया है, तो कहीं ना कहीं ए और बी सी में नहीं होना चाहिए आंसर, तो कुछ ऐसा है। तो एक्सपेंशन अब देखिए, ये अगर प्रॉपर्टी वगैरह के बेस से अगर ये क्वेश्चन करते हैं ना तो आसान रहता है, ईजी रहता है। तो प्रॉपर्टी वाले बेस से तो क्वेश्चन करना नहीं है। प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे, बताए थे, जो डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी होता है, तो एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, देख रहे हो लेंदी है ना, एक्सपेंशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे ना और ये यूज कर देंगे ना, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगेगा, समझ गए। तो आप प्रॉपर्टी तो यूज करोगे नहीं, प्रॉपर्टी वाला तो पढ़ना है, यूज कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम देना कि उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हें समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो हैं? कर लोगे ना? अभी तो पूछे हैं। हाँ मतलब कर सकते हो ना, मतलब अभी बताने के बाद क्या करना है, एक्सपेंशन करके सर इसका वैल्यू यूज़ कर फिर भाई ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि प्रॉपर्टी भी तुम लोग को पता है, प्रॉपर्टी जब भी यूज करके उसको आप कर लोगे सर ये यूज वगैरह करके।
हाँ तो जीरो क्या करते हैं चलिए इसको ठीक है, आप और कोई क्वेश्चन और पूछ सकते हो मुझसे। ऐसा पूछे कि सुशांत मेरा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15। क्या है इफ़ ए इज इतना फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व इक्वेशन। हाँ ये ठीक है। ये कैसे करेंगे यार? क्या फाइंड क्या करना है? फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व करके ए इनवर्स के यूज से उसको सॉल्व करना है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। इसको सॉल्व करेंगे, वो इसको से सॉल्व करेंगे। देखते हैं, आ रहा है समझ में? देख रहे सर, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये जो एक उसको ए इनवर्स के यूज से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर तभी ये इनवर्स। उस इसी को ए इनवर्स के यूज से सॉल्व करना है। पहले हमको इसका ए इनवर्स निकालना है, फिर उसके बाद जो ए इनवर्स आएगा उसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो वो करेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करके। हाँ वैसे वैसे करो, हमको यहाँ पे ए इनवर्स के यूज से इसको निकालना है। मतलब इस वाले से हम अगर ए इनवर्स निकाल देंगे तो फिर इस वाले से जो बी वाला मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनेगा उसको इंटू कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। निकाल के ओके हाँ चलो क्या है? आ रहा है तो टाइम वेस्ट मत करिए, अगर आ रहा है तो पर एक तो इतना छोटा मोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? सब पूरा सॉल्व कैसे बता दे क्या करना है। हाँ तो क्योंकि इसमें से बहुत सॉल्व ए इनवर्स फिर दोबारा करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझा रहे, कोई तो बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। नहीं सर आवाज़ आ रही है। सर अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला है, तो इसमें सर क्वेश्चन में बोला है कि जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें उसका ए इनवर्स निकाल के उसको फिर यूज़ करना है। सर ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसमें हेल्प करना है उसको निकालने के लिए। अरे सर समझ नहीं, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा। सर ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है वो इसका क्यों दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों दिया, वो मैट्रिक्स क्यों दिया है? दोनों सर क्यों इसी दिया बताओ? इसी का ए इनवर्स पूछा हुआ है, इसका ए इनवर्स पूछा है इसका है इनवर्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ए तो दिया है तुमको, इसका ए इनवर्स पूछेगा ना, सिस्टम का क्यों पूछेगा? ये ए दिया हुआ है, इसका इनवर्स पूछ रहा है ना। ये पहले बताओ, यस सर। ये देखो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इसी का तो मैट्रिक्स ये बनाया है, क्या तुम लोग देख रहे हो? तब से अलग है। तब थोड़ा सा डाउट सिस्टम होता ऑफ है। लीनियर इक्वेशन है, जब उसको मैट्रिक्स आप बनाओगे तो मैट्रिक्स अब बना कर दिया है। हाँ सर वही तो है। हाँ तो तब सर थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसमें से। क्या डाउट हो रहा है? वो कौन सी हो रहा है? अरे वही जैसे करते हो वैसे ही हैं। ये पहले बताओ क्या है, डाउट क्यों हो जा रहा है तुम लोग को? ये आपको एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, एक्स कॉमा वाई कॉमा लेके इक्वल कर देंगे हो जाएगा। तुम तैयारी की हो ना, तुम देखो ना, तुम्हारा गुसार नहीं रहा, तुम बहादुर लड़के हो। नहीं तो थोड़ा सा ये एक मैट्रिक्स है, समझ गए? फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y + 5z = 11। और यहाँ पर देखो 3x + 2y - 2z = -4z। 4z यहाँ पर 4z ठीक है। x + y - 2z = -। तो आप ही पहले बताओ, जब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स के तरीके से लिखोगे कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या? वही बनेगा एक्स कॉमा वाई। यही वाला बनेगा ना, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 और फिर यहाँ पर X, Y, Z। x y z
और फिर बन जाएगा आपका इक्वल माइनस 11 फैक्टर -5 -3 हाँ ये ना बनेगा। तो किसके हेल्प से कर रहा है? ए इनवर्स के हेल्प से ए इनवर्स कैसे कैसे निकल दिखाएंगे ना वीडियो। कैसे इनवर्स मुझे लग रहा है मेरे ऐसे यहाँ पर माइक दे दो। निकालने के लिए पहले ए दिया हुआ है तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स हमारे निकल और फिर उसके बाद जब ए इनवर्स हो जाएगा तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं जो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी होता है। ये वो तो ये एक्स बता रहे हैं अभी। और यहाँ पे निकालना क्या है हमको सॉल्व करना है तो मतलब x में जितना भी वो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b ए इन्वर्स हो जाएगा। इधर चला जाएगा, इसको इन्वर्स लिख सकते हो क्या? ऐसे ऐसे कभी लिखती हो 1/x को लिखती हो x के पावर -1। वहाँ तो किस चीज़ का सर? एक दिन हम पूछ रहे थे पोस्ट और ए इनवर्स बी क्यों नहीं? अलग हो जाए, अलग होता है ना सर इंटू में। यहाँ बी ए इनवर्स लिखोगे कि ए इनवर्स बी लिखोगे? सर बी इनवर्स है लिखेंगे। हैं? हाँ क्यों? सर क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या क्या रीजन? सर ए इनवर्स बी और बी इनवर्स ए हाँ। नहीं बी ए इनवर्स बहुत डिफरेंस है सर। तो क्या ए इनवर्स बी होगा कि बी इनवर्स ए होगा? बी ए इनवर्स होगा। बी सॉरी बी मैट्रिक्स है उसका क्या लिखेंगे? ए इनवर्स बी लिखेंगे बी ए इनवर्स बी ए इनवर्स लिखेंगे। अरे जी क्यों? तो इसीलिए तो उस दिन में हम तुझसे पूछ रहे थे। क्या ये नहीं हो सकता? हैं? ये नहीं हो सकता? नहीं होता है नहीं? तो यही चीज़ तो हम बोले थे तो आपको पता है नहीं क्योंकि दोनों का मतलब तुम बता रहे दोनों का मतलब अलग अलग है, अलग अलग होता है। यही तो पूछ रहे अलग अलग क्या होता है, क्या अलग अलग सर लिखे तो पहले बताइए ए बी ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं? ये एक बार ये करेगा वो हम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। वो आप जानते हो ना कि जब मल्टीप्लाई करते हो, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो, हाँ दो मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो, ए और बी का मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी होता है, तो कहीं कहीं ए बी बी हो जाता है, बी ए बी हो जाता है। सोचो आप, तो कहीं कहीं समझ रहे हो ना? हैं? और उसका रीज़न हम आपको बताएंगे क्योंकि उसका रीज़न अभी हाँ प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, हाँ ऐसे हो। फिर देखो क्या लिखा है, काम करेगा उसका प्री इनवर्स। अच्छा ये अभी जो लिखे इसका मतलब क्या है बताओ? प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ए इनवर्स ए एक्स वही तो लिख रहे थे। पहले फिर भी लिख रहे थे, वही बात है। अब पोस्ट कब होता है चलिए इस पर बात अभी उतना। अब ये आई हो जाएगा, हाँ आई हो जाएगा, आई टू एक्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इनवर्स निकाल के याद देंगे यहाँ पे आ हाँ जाएगा। तो है क्या इसमें? तो वही हम लोग कह रहे थे निकाल जाते। अरे इनवर्स आप लोग को नहीं निकलना है, अब इसको देख लेना कि क्या आप लोग नहीं पढ़े हैं क्या? इसमें कुछ अलग नहीं है। क्या अलग है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोला है कि उसको भी सॉल्व करने के लिए बोला है। हाँ उसको भी बोला, XY Z भी निकालना। सर सुशांत का डाउट है सर डाउट नहीं सर, हम इसी को तो सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही। इसमें देखिए सर, इसी का हम बोल रहे थे ए इनवर्स का यूज़ करके इसमें यूज़ कर रहे थे। आप कहें कर रहे थे लेकिन सर थोड़ा कंफ्यूज हुए तो तुम थोड़ा सा हट गए ना पीछे। नहीं सर, मेरा कॉन्सेप्ट गलत ही था। अच्छा तो इसका इनवर्स रुको, अच्छा रुक जाओ ठीक है, इसका इनवर्स निकाल लोगे? यस इसका Yes, sir. इनवर्स हाँ सर, इनवर्स किसका निकालते हैं?
जिसका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लोगे। रुको जी कीप साइलेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे ना? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, निकाल लोगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। हाँ हैं? यस सर। मारेंगे थप्पड़ तो नहीं कराया। सर उसका क्या कहते हैं अभी बोले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स छोड़ के सर। हैं? सर अरे सर कैसे बताया सर स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं किसका इनवर्स निकालते हो? सर अगर इसका वैल्यू 0 नहीं होगा तो हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी फाइंड ए इनवर्स एंड आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ। तो यार सीधे तो ये सीधे तो लिखे कि नीचे अगर आप जानते हैं कि नीचे अगर कोई भी वैल्यू होता है ये अगर 0 से तो नॉट डिफाइन वही सर। नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं किसका इनवर्स निकालते हैं, बस यही बोलोगे जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं उसी के इनवर्स वो निकालते हैं। कौन सा मैट्रिक्स का निकालते हैं? बोले तो मैट्रिक्स तो होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? सर नॉन सिंगुलर होना चाहिए और नॉन सिंगुलर क्या होता है? हाँ सर क्या कहते हैं सो वही सर क्या कहते हैं बोलो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है क्या है? 0 नहीं। जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या जीरो नहीं होता है। 0 नहीं हो। बात समझ गया ना? तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता तभी इसका इनवर्स निकलेगा। चलिए हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये हर साल वन मोर क्वेश्चन इज देयर। इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? चलिए कुछ पूछिए इससे। मेरा हो जाएगा इतना मत बनाओ। आप लोगों ने कुछ पूछना है? क्या कर पूछना? सर मुझे पूछना था हैं? पहले पूछ लेंगे। इमेज के दो। हाँ, इमेज इमेज। आओ पूछ लीजिए। क्या है? इनको से आपका समझ। क्वेश्चन नंबर 4.5 का सेट 4.5 का 17 17। निधि आ जाइए तब आंसर मिलेगा आपको। आंसर मिलेगा जब आ जाओगी तभी आंसर मिलेगा। ठीक? अरे आकर यहाँ देखिए वहाँ से आंसर मत देना जी, आंसर वहीं देना जब यहाँ कोई आएगा। यहाँ आकर खड़े रहिए। ठीक हाँ देख लीजिए। वो क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है थोड़ा सा समझाओ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे जैसे एडजॉइंट हाँ थ्योरम पढ़े थे। एडजॉइंट ए क्या भूल जा रहे थे? नो सर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये थ्योरम होता है हम लोग पढ़े थे इस थ्योरम को देखे थे कि मतलब एडजॉइंट ए का जो क्या होता है एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो ए के डिटरमिनेंट वैल्यू से इसका जो वो होता है ऑर्डर होता है उससे एक कम होता है मतलब n-1 होता है। तो वही इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 में कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 मतलब इसका ऑर्डर हम लोग को दिया हुआ है 3/3 मतलब यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 3 दी हुई है। n यहाँ पे इसका ऑर्डर ही होगा ना तो n का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि देन एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट मतलब हमको ये पूछ रहा है इसके बाद एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ये पूछ रहा है। तो ये वाला यहाँ पे थ्योरम लग जाएगा। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और n-1 मतलब 3-1।
क्या ये थ्योरम कैसे आया? प्रूव किए थे हम लोग। चले एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, तो अभी उसी के लिए एक 3x3 के कोई मैट्रिक्स की कोई नहीं ना डिजाइन मत बने जल्दी फास्ट नहीं इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो। परसों में उसकी जो किया था टॉयलेट सन एंड गेट सिनाई चर्च में ऐसे डाला सिनाई चर्च आपका नंबर कैसे निकाले डिटरमिनेंट के साइन को दो पहले डेल्टा में डिटरमिनेंट के साइन वैल्यू निकला एक्सपेंशन सही सही है हो गया देखो इनको देखो रिमोट को ले आप थोड़ा हमको समझाइए। यस सर। वो एज्यूम कर लो उसको ए मैट्रिक्स को इसका एडजॉइंट वैल्यू कितना है इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा एडजॉइन का डिटरमिनेंट वैल्यू तो सर निकालेंगे ना कल। क्या निकला एडजॉइन का डिटरमिनेंट वैल्यू प्रॉपर्टी पड़ी सर याद नहीं हमको प्रॉपर। उस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में कैसे हम यूज करेंगे अच्छा एडजॉइन का डिटरमिनेंट हाँ। अभी पड़ी सो एडजॉइन निकाल के फिर उसके डिटरमिनेंट इक्वल रख देंगे और फिर ऑर्डर से माइनस कर देंगे हमें 1। ये जरूरत है यस हमको इसी वैल्यू निकालना और आपको एडजॉइंट बनाना नहीं है मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकालना है एडजॉइंट बनाना तो सर इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से समझ रहे हैं जी क्वेश्चन सर इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से ऑर्डर जिसका 3/3 है तो 3 - 1 कर देंगे तो -1 की पावर 2 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। कितना है इसका कितना है सही है हेलो हैं हेलो बच्चे तुम लोग समझ गई देखिए भाई हैं समझ गई आप लोग क्वेश्चन मेरा समझी थी जैसे एक आपके पास मैट्रिक्स दे दी कोई भी मान लीजिए नॉन सिंगुलर ही मैट्रिक्स दे दी है लिख लिए हम उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिए समझ गए उसका डिटरमिनेंट वैल्यू है आपका -1 ठीक अब उसको हमको एडजॉइंट नहीं बनाना है मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स उसके नहीं निकालना है कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालना है हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू की जरूरत है समझ गए तो यहाँ पर देखिए लगाई है ये आप लोगों को समझ में है जो सॉल्व किए नीचे क्या किए हैं क्या प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी फिर से एक बार लिख सर एडजॉइंट होता है मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट ऑर्डर से 1 माइनस कर देंगे -1 ये प्रॉपर्टी है। यस तो पूछ रही थी इसके बारे में नहीं जैसे कुछ और इसके बारे में ये प्रॉपर्टी कैसे आया? क्या करो नहीं क्या क्या दिक्कत करोगे तो होगा ये थोड़ा सा आइडिया देते हैं ये प्रॉपर्टी पढ़े हो बताएंगे पूरा नहीं आप ट्राई करके बताओ फायदा क्या है ये प्रॉपर्टी हम आप लोगों को बताए थे यस सर ये बताएं। इसी प्रॉपर्टी से बनेगी वैसे बने ये प्रॉपर्टी पढ़े हुए देखो इसमें ये होता है ना कि जब जैसे हम दो मैट्रिक्स का अगर इंटू करते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और कोई बी मैट्रिक्स है मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ये इसका m/n का है और ये n/p का है तो मल्टीप्लाई हो रहा है समझिए अगर हम इसको ए बी कर दें और बी अगर करें ना तो मल्टीप्लाई नहीं हो
नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका एडजॉइन निकालेंगे और उस मैट्रिक्स का अगर इंटू करेंगे तो ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, समझ गए कि नहीं? किसके वैल्यू की इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट आई का वैल्यू, समझ रहे हैं ना? तो आप बनाओ इसी में, देखो डिटर्मिनेंट वगैरह लेकर बनाओ, ये इसी को यूज करके बनाना है, समझ रहे हो ना? देखो ट्राई कर। या वो साइड डिटर्मिनेंट, वो तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट इनका समझ में आया? यस सर। दोनों से डिटरमिनेंट ले लिए, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है, फिर उसके बाद ये जब डिटरमिनेंट लगा है तो इसका अलग और इसका अलग दोनों का डिटर्मिनेंट डिटरमिनेंट अलग होता है। ए बी अगर डिटर्मिनेंट है तो ए का डिटर्मिनेंट फिर बी का डिटर्मिनेंट का इक्वल होता है, मल्टीप्लाई दोनों का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन में बताएगा अगर एक रो में रहेगा तो एक बार निकलेगा, दूसरे में एक बार और निकलेगा, तीसरे में एक बार और, तो हो जाएगा मॉड ए का, मतलब सॉरी डिटरमिनेंट ए का क्यूब, और ये बन जाएगा क्या इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे जब बाहर आने के बाद तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 आई क्या ही आएगा? आई का जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, तो आई भी तो लिख सकते तो आई के फिर नीचे तो स्टेप में निकालोगे डिटरमिनेंट। मैं इनसे पूछ रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? 1 होता है। बस सर पूछ रहे कि यूज किया है। हम उसके बाद आइडिया हो गया, ये इधर हो गया तो और एक माइनस हो जाएगा, मतलब अपॉन में चला जाएगा, ये उधर गया है डिटरमिनेंट ये हो ए जाएगा ऐसे 3 और ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसे काट करते हुए पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया? वो 3/3 का मैट्रिक्स लिए थे ना, हाँ तो इसलिए 2 आया है। अगर 2/2 का लेते हैं और यहाँ पे क्यूब ना के स्क्वायर स्क्वायर आता आता है। और एक ये होता तो कट जाता तो एक आता। एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल हो जाता है, इक्वल है ना, हो जाता है, यस। समझ गई? और कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इमेज पकड़ो हाथ से।
इसमें हमको दिया है कि ए जो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 2 है, तो हमको इसका बताना है कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू बताना है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में मतलब ए इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ए इंटू ए इन्वर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड बोथ साइड टेकिंग डिटरमिनेंट अगर ले लें, दोनों साइड डिटरमिनेंट टेक कर लें, तो इधर हो जाएगा ये इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई का डिटरमिनेंट ना, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिए हैं। तो अभी जैसे किए थे अलग अलग प्रॉपर्टी होता है तो इसको कर सकते हैं। इसका क्या होता है, आई का 1 होता है, ये इधर से नीचे चला जाएगा 1 अपॉन में, इसको लिख सकते हैं इसमें इसके हिसाब से बोल रहे हैं, इसमें इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए जो है वो कोई मैट्रिक्स है और ये इसका इन्वर्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब कि कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो आई के इक्वल आता है, उसी को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स करते हैं। अब जैसे ए है यहाँ पे और उसका इन्वर्स है ए इन्वर्स, तो ए और ए इन्वर्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आई के इक्वल आएगा। यही हमको यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यही हमको बता रहे हैं यहाँ पे। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है।